सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है वो तुम्हारा ग्राफ का एक्सरसाइज है। सो इंशाल्लाह वो अपन थोड़े दिन के बाद लेने वाले ना। सबसे पहले अपन थ्योरी के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले इसके, और ये चैप्टर के थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3 से, जिसके अंदर उन्होंने दिया सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। देखो ये चैप्टर के अंदर टोटल 3 मेथड पढ़ना था, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन फार्मूला और थर्ड टर्म वाला मेथड पढ़े थे। सेम पैटर्न में ये कुछ चैप्टर के अंदर भी अपने को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने का। खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये साल नहीं है आप लोगों को, सो अपने को 2 मेथड पढ़ना है, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जिसका अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर अपने को उन्होंने 2 इक्वेशन दिया। योर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप लोगों को करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में। तो या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पे से y का वैल्यू निकालो और उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सो इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। खैर y का भी निकाल सकते हैं आप और x का भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा, फ्रॉम 1, अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 देखें तो इक्वेशन 1 ये है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके ऊपर से अगर मैं y का वैल्यू निकाला तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 माइनस एक्स, ये आया तुम्हारा द वैल्यू ऑफ y। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब मैं क्या करूँ बेटा, अपने निकाले किस पे से, वैल्यू 1 पे से। सो पुट इसको किस में करने का, 2 में। सो पुट y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन सेकेंड। चलो मुझे बोलो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है क्या। मेरे को y की जगह क्या पुट करना है, 14 माइनस एक्स, मतलब x एज इट इज माइनस y की जगह क्या आएगा भाई, 14 माइनस एक्स बराबर, और इट इज इक्वल टू क्या, 4। सो ऑब्वियसली वी गेट x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स। क्यों, तो आप लोगों को पता है बेटा, जब माइनस से एक्सपांड करते ब्रैकेट तो जो निगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है निगेटिव होता है, इट इज इक्वल टू 14। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे दोनों x x है, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, इट इज इक्वल टू 4, माइनस का 14 है उठा के उधर ले गए प्लस 14। सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 18। सो इट कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। क्यों, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, सो जाहिर सी बात है डिवीजन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18 बाई 2, दैट इज क्या हो रहा, 9। अब ये तो हो गया x का वैल्यू। सेम पैटर्न में आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू या तो 1 पे से, या तो 2 पे से, या तो 3 पे से, तुम्हारी मर्जी की बात है। तीनों में से कोई भी इक्वेशन से निकालो, तुम्हारा आंसर सेम आता। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा, ये क्वेश्चन को थर्ड इक्वेशन से कर रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 9 इन क्या बेटा, थर्ड। अब मुझे बोलो y का इक्वेशन ये है क्या, 14 माइनस एक्स, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 14 माइनस कितना, 9। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 दैट इज 5। सो y 5 आ गया। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, द सॉल्यूशन विल बी, मुझे बोलो सॉल्यूशन किसका निकाले अपन, एक्स वाई का, और x का वैल्यू कितना है 9, y का वैल्यू कितना है 5। तो ये टाइप में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर सिर्फ क्या करने का, पहली इक्वेशन पे से वैल्यू निकालने का x का y का, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का। सेम पैटर्न में आओ ये वाली इक्वेशन पे, देखो सेम पैटर्न के इक्वेशन है, लेकिन अगर देखें तो थोड़े अलग अलग आ रहे हैं, मतलब डिवीजन आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, पहले डिवीजन हटाने का काम करेंगे। चलो ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या दिया बेटा उन्हें, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6 दिया। भाई फ्रैक्शन में वैसा तो सॉल्व हो जाता है, ये कोई मसला नहीं है,
लेकिन फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करेंगे। अब फ्रैक्शन अगर हटाना है अपने को तो इसका सिंपल तरीका क्या है, ये दोनों के डिनोमिनेटर में कोने देखो बेटा, दोनों में एक में 3 है एक में 2 है। अगर ये दोनों का इंटू करे तो 3 2 जा क्या होता 6। तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करें 6 इंटू एस बाय 3। क्यों, तो आपको मल्टीप्लाई करने का मेथड मालूम है, सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो वी गेट 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा कितना होगा 36। ये आया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करूँ बेटा, फ्रॉम 1 एक का यूज करूँ, एक में s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3। मुझे बोलो अगर अपन t का वैल्यू निकालते बैठे तो माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस यस होता, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, लंबा चौड़ा चलता। उससे बेटर क्या है, खाली t को उधर लेके चले गए तो पॉजिटिव आ जाता। और जनरली क्या करना, माइनस को इग्नोर करने की कोशिश करना। सो वी कैन राइट s इज इक्वल टू टी 3 प्लस टी। यह आया इक्वेशन नंबर 3 बराबर। अब क्या करिए, पहले वाले पे से निकाले मतलब दूसरे वाले में पुट करने का है। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकंड रखिए। मुझे बोलो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 बराबर। सो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्यों, तो 2 से मल्टीप्लाई हो तो दोनों को होता बेटा है। अब मुझे बोलो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। दैट्स वाई 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो वी कैन राइट 5t इज इक्वल टू 30। दैट्स वाई t इज इक्वल टू 30 बाय 5। क्यों, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा। सो वी गेट t इज इक्वल टू 30 बाय 5, 5 6 के 30। दैट्स वाई 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। चलो t का वैल्यू आने के बाद आराम से अगर अपन ने क्या करें, पुट t इज इक्वल टू 6 इन 3 करें तो आराम से s का वैल्यू निकल जाता है। मुझे बोलो s का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी है बराबर। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। क्यों, तो t का वैल्यू 6 है। दैट्स वाई s इज इक्वल टू कितना आएगा 9 बराबर है। इसका मतलब द सॉल्यूशन विल बी, अब मुझे बोलो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारे पास x, y की जगह s, t के टाइप में आ रखा है। और s, t के टाइप में आने की वजह से s का वैल्यू 9, t का वैल्यू 6 बेटा, ये टाइप में लिखेंगे अपन वैल्यू। अब ये तो हो गया खैर आपके 2 क्वेश्चंस, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस है। अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो खैर बाद में करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, चलो ठीक है 6 पहले कर लिए। नाउ मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर अपन ऑब्जर्व करें सो 3 2 है, इधर भी 3 2 है। मैं ज़रा इसको आजू बाजू लिखता, मल्टीप्लिकेशन को और इजी होता। जैसा इससे पहले क्वेश्चन में करे थे अपन 3 2 आया, सो 3 इंटू 2 6, और उससे अपन ने क्या करें मल्टीप्लाई करें। सेम पैटर्न में यहाँ पे भी अगर चेक करें सो 3 2 आ रहा। दोनों इक्वेशंस को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, देखो मैं ऐसा लिख सकता क्या, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6। मैं क्या कर रहा, जब मल्टीप्लाई करते चल रहा तो उसको आजू बाजू लिख रहा ताकि आपको समझने में इजी होना। दैट इज 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2। माइनस रहने से ज़रा ब्रैकेट यूज़ कर लो, कॉमा 6 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 6 इंटू वाई बाय 2, इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 13 बाय 6। 6 6 कैंसल, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 2 जा 2 1 जा 3 जा, भाई ये छोने आ लाएगा। अब मुझे बोलो बेटा ये पूरे टर्म्स कैंसिल होने के बाद
जो तुम्हारे पास टर्म्स बच रहे, अगर अपन उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो अपने पास ये चाहने वाला है क्या, 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y इट इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 दैट इज माइनस 12. अगेन 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इट इज इक्वल टू 6 6 कैंसिल हुआ तो 13. तो ये टाइप में अपने को दो इक्वेशन बनाने का है. अब ये दो इक्वेशन जब आपके बन जा रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन मेथड है, मैंने क्या बताया था, पहली इक्वेशन पे से वैल्यू निकालना और दूसरे में रखना. चलो ठीक है, अगर अपन ने यहाँ फ्रॉम 1 देखे, वैसा दूसरी में से वैल्यू निकाल के पहली में भी रख सकते, आंसर सेम आता, कोई फ़र्क नहीं आता. फ्रॉम 1 9x माइनस 10y इट इज़ इक्वल टू माइनस 12. बेटा अब मुझे बोलो फिर से यहाँ माइनस का y है, उधर लेके चले गए तो प्लस हो जाता और थोड़ा इक्वेशन इजी हो जाता. दैट इज 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y. मुझे बोलो x का वैल्यू निकालना है, 9 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y होल डिवाइड बाय 9 आएगा क्या. चलो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3. अपन क्या करते, तीसरा वैल्यू उठाते और उसको कहीं में रखते, दूसरे में रखते. ये जो अपना मेथड है. सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 इन क्या सेकेंड. चलो जब अपन सेकेंड में रखेंगे सो सेकेंड इक्वेशन ये है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. अगर यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह x का वैल्यू रखे तो माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होने वाला 13. भाई ये होने वाला है क्या. देखो सिर्फ x की जगह मैंने x का वैल्यू रखा. बेटा 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई हो जाता क्या, मतलब ऊपर है ना टर्म में, तो माइनस 24 प्लस 20y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ये होने वाला है क्या. कभी भी याद रखो ये जो 9 है ये पूरे के डिवीजन में ही नहीं है, ये आधे के डिवीजन में, दैट्स वाई ऐसा लिखना है. अब मुझे बोलो इसके डिवीजन में 1 दिए तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, दैट इज माइनस 24 प्लस 20y, क्यों तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस 27y हो जाएगा क्या, होल डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 13 आने वाला है क्या, बराबर. सो वी गेट माइनस 24 प्लस 47y होता है, इट इज इक्वल टू 13 इंटू 9. सो माइनस 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 जब कर रहे, सो 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 दैट इज 117 आ रहा क्या. बेटा प्लस का 24 है, उठा के उधर ले गए तो क्या होगा, सॉरी माइनस का है, उठा के उधर ले गए तो प्लस होने वाला है, दैट इज 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24. सो ऑब्वियसली वी गेट, अपने पास जो टर्म है वैसे ही क्या, 47y इज इक्वल टू 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 बराबर है. 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 एज इट इज आएगा. सो y मस्ट बी इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय क्या 47. अब मुझे बोलो इतना बड़ा टेबल याद रखना तो पॉसिबल नहीं है. इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा 7 है. 7 के टेबल में ऊपर वाले का लास्ट डिजिट अगर देखे तो 1 है. 7 के टेबल में 1 लास्ट डिजिट वाला कौन आता 21 आता. 7 3 ज़ा 21 बराबर. तो अब मुझे बोलो 47 इंटू 3 करके देखिए अपन क्या होता. 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14 आ गया कि नहीं. तो 47 1 ज़ा 47, 47 3 ज़ा 40 141. सो वी कैन राइट y मस्ट बी इक्वल टू, तुम्हारे पास इसे आएगा क्या, y का वैल्यू 3. चलो y का वैल्यू आने के बाद अपन क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन थर्ड रखिए. थर्ड थोड़ा इजी है,
वैसा फर्स्ट और सेकंड किस में भी रखो तुम्हारा आंसर सेम आता। तो थर्ड में रखे, सो वी गेट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y होल डिवाइड बाय 9 है, दैट इज x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 9। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9। सो x इज इक्वल टू 18 बाय 9 होगा क्या, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या होता है भाई 2। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये टाइप में x का वैल्यू आएगा। अब सेम पैटर्न में है इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अब ये क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए वाले हैं, बराबर। अब जैसा कि 0.2, 0.3, 1.3, 1.4, 0.4, 0.5, 2.3, भाई ये टाइप में क्वेश्चन है ना। अब मुझे बोलो ये क्वेश्चन को अगर अपने को सॉल्व करना है तो पॉइंट हटा दिए तो और बेहतर रहता है। सब में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है क्या, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10। अगर अपन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो खुद ब खुद पॉइंट हट जाता क्या, और अगर पॉइंट हट गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आएगा भाई, बराबर। एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आएगा। चलो पहली इक्वेशन क्या आने वाली है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बेटा दूसरी इक्वेशन क्या आने वाली है, 4x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 23। यह है सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बोलो फर्स्ट और सेकंड आने के बाद पहले में से वैल्यू निकालते दूसरे में रखते। चलो यहाँ पे क्या करिए, y का वैल्यू निकालिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपन उल्टा करिए, मतलब दूसरे में से वैल्यू निकाल के पहले में रखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ फ्रॉम 2 वी गेट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, बराबर। अब मुझे बोलो 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y होगा क्या, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 3। भाई ये है तुम्हारा 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4। अब ये आने के बाद जाहिर सी बात है अपन इसको क्या करते, पुट करते। बेटा यहाँ पे वैल्यू जो निकाले वो सेकंड में से निकाले, इसका मतलब पुट कहीं में करना पड़ेगा फर्स्ट में। सो पुट x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4 इन 1, बराबर क्या। इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलो सो वी गेट 2 इंटू द ब्रैकेट x का वैल्यू 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, बराबर है क्या। अब ये होने के बाद 2 1 2 2 2 4 दैट इज 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेम पुराने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो रहा क्या है बेटा, इसके डिवीजन में 1 देंगे। अगर इसके डिवीजन में 1 दिए तो वी गेट 23 माइनस 5y प्लस 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। अब ऑब्वियसली 23 माइनस का 5y प्लस का 6y है तो प्लस y होगा क्या, इट इज इक्वल टू 13 इंटू 2, क्यों तो 2 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, दैट्स वाई y मस्ट बी इक्वल टू 13, अरे 23 प्लस y इज इक्वल टू 26, दैट्स वाई y मस्ट बी इक्वल टू 26 माइनस 23। सो y इज इक्वल टू कितना बेटा 3। अब y का वैल्यू 3 आने के बाद पुट y इज इक्वल टू 3 इन 3, बराबर बेटा x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 3/4 आने वाला है, बराबर क्या भाई। सो वी गेट y मस्ट बी इक्वल टू 23 माइनस 15/4, सो y इज इक्वल टू 8/4, दैट्स वाई y इज इक्वल टू क्या 2। भाई ये टाइप में y का वैल्यू आएगा और उसके बाद देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, सॉरी x विल बी आएगा। सो आपका जो सॉल्यूशन है
वो आपके सामने है x कॉमा वाई इट इज़ इक्वल टू 2 कॉमा क्या 3। भाई ये टाइप में सॉल्यूशन आने वाला है क्या। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये चैप्टर का ये बीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखा जाए तो इसके अंदर पूरे रूट भर के रखा है इन्हें, मगर एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब 1 और 2 देने के बाद नेक्स्ट निगेटिव इक्वेशन सेकंड है, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे और इजी आता। सो फ्रॉम क्या लेंगे बेटा सेकंड, वी गेट √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई √3x इज इक्वल टू √8y आएगा क्या। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 3। बेटा वैल्यू अपन सेकंड पे से निकालें, मतलब तुम्हारा इसको रखना कहीं में है फर्स्ट में। अगर फर्स्ट पे से निकाल रहे तो सेकंड में रखो, और अगर सेकंड पे से निकाल रहे तो फर्स्ट में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हुए बात, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन ये क्या √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो इसके अंदर अगर वैल्यू रखे अपन x की, तो वी गेट √2 इंटू द ब्रैकेट √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या। मुझे बोलो √2 इंटू √8 मतलब √16y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बेटा इसके डिवीजन में 1 दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या, और अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो तुम्हारे पास √16 का क्या होगा 4y प्लस √3 इंटू √3 दैट इज 3 हो जाएगा 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। तो 4y प्लस 3y दैट इज 7y इज इक्वल टू √3 इंटू 0 0। सो y मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। चलो y का वैल्यू 0 आ गया। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3 रखते बेटा अपन। सो x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3 दैट्स वाई x इज इक्वल टू √8 इंटू 0 अपॉन √3। सो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई 0। इसका मतलब देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी, अब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है बेटा वो ये चाहिए क्या x, y दैट विल बी 0, 0। तो ये टाइप में अपना पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो है। अब इसके बाद इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है।